असाइलम या सियासी पनाह एक ही चीज़ है। असाइलम कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और कौन लोग असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह तमाम डिस्कशन अबाउट असाइलम होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम असाइलम पे नज़र डालते हैं कि असाइलम होता क्या है। काफ़ी लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। हर इंसान के इलीगल जाने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई अपनी जॉब सेटल करने के लिए जाता है, कोई अपने घर के हालात सही करने के लिए जाता है, और किसी को जान का ख़तरा होता है मजहबी लिहाज से या फिर किसी भी वजह से उनको जान का ख़तरा होता है, वो भी इलीगल जाते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए। यहाँ फिर काफ़ी लोग शिप्स के ज़रिए भी जाते हैं, जैसे यहाँ से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके आगे यूनान की डंकी लगाते हैं बाय शिप। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उनको असाइलम, जब वो लोग इलीगल जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं तो उनको वेलकम भी करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो डिपोर्ट करते हैं, या फिर अगर डिपोर्ट करने का ऑप्शन ना हो तो वो आपको किसी मिडिल क्लास कंट्री में सेटल कर देते हैं, जहाँ पे आपके कंट्री से ज़्यादा मुश्किलात और ज़िंदगी गुजारने के मौके काफ़ी कम होते हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल्स के तहत वो लोग जिनको अपनी जान का ख़तरा हो किसी भी वजह के तहत, मतलब अगर कोई अपना मज़हब चेंज करता है तो उसको अपने कंट्री में ख़तरा है, गवर्नमेंट उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, तो वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके असाइलम अप्लाई कर सकता है। हालांकि असाइलम लेना किसी भी मुल्क की मुआशरत के लिए ख़राब, मतलब काफ़ी नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ये कदम उठाया जाता है। लेकिन असाइलम अप्लाई करने के भी कुछ कानून हैं, कुछ कवानीन हैं, जिसमें पहला कानून ये है कि आप जिस कंट्री में इलीगल गए हैं आपको उसी में असाइलम अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि आप फ़र्ज़ कर लें जर्मनी गए तो वहाँ से आप इलीगल जाएंगे इटली, तो आप जहाँ के वहाँ पे असाइलम अप्लाई करें, ऐसे आपका केस कमज़ोर होता है, आपका असाइलम एक्सेप्ट नहीं किया जाता बल्कि आपको डिपोर्ट किया जाता है या फिर आपको किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में सेटल कर दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जो वजह है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो असाइलम अप्लाई होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन मजीद करता चलूँ, पहले असाइलम अप्लाई करना मुश्किल नहीं था, इतनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती थी, इतना आपको ज़्यादा छानबीन नहीं की जाती थी और असाइलम अप्लाई कर दिया जाता था और आपको 5 साल तक का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब जो कवानीन है वो काफ़ी चेंज हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इस मामले असाइलम के मामले में। आजकल असाइलम सिर्फ उनको दिया जा रहा है जिनके पास कोई ना कोई अच्छी स्किल है या फिर अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि कोई भी कंट्री है वो अपनी मैशियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। वो चाहते हैं कि उनके मुल्क के लिए कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। मतलब यहाँ तो आपकी एजुकेशन काफ़ी हाई होनी चाहिए, यहाँ आपके पास कोई हाई स्किल होनी चाहिए। काफ़ी लोग जो डंकी लगाते हैं, इलीगल जाते हैं, वो उनके पास ना तो कोई हुनर होता है ना एजुकेशन होती है, तो फिर उनको असाइलम उनका अप्लाई अपने उस कंट्री में नहीं किया जाता जहाँ पे वो करते हैं, बल्कि किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में सेटल कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन है या फिर आपके पास कोई अच्छी स्किल है तो आपको असाइलम अप्लाई करने में काफ़ी आसानी पैदा होती है। उसके बाद असाइलम जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो मौक़िफ़ देखा जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो अगर तो आपके असाइलम की वजह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तब आपका असाइलम अप्लाई करके आपको 5 साल का वीज़ा दिया जाता है। फ्रेंड्स, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने असाइलम अप्लाई किए, असाइलम सीकर्स को लिया, उनमें जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूके शामिल है। इन कंट्रीज़ ने काफ़ी असाइलम सीकर्स लिए और उनमें तकरीबन 83% जो तादाद थी वो स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की थी। 17% वो लोग थे जिनके पास ना तो कोई स्किल थी ना कोई एजुकेशन थी, उनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में सेटल कर दिया गया था विद प्रोटेक्शन। ये कानून इसलिए सख्त किए गए क्योंकि काफ़ी लोग असाइलम अप्लाई करते वक्त काफ़ी झूठ बोलना शुरू कर दिया था काफ़ी लोगों ने कि उनको फलां जान का ख़तरा है, और काफ़ी मतलब कि ऐसे केसेस आए जिनमें काफ़ी झूठ बोला गया। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने नया आर्टिकल दिया कि अगर किसी बंदे के पास कोई हाई स्किल्ड है या हाई एजुकेशन है और उसका मौक़िफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसको असाइलम दिया जाएगा, अदरवाइज असाइलम नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और चेंजिंग आई है फ्रेंड्स, जब आगे असाइलम अप्लाई किया जाता था तब आपका केस लटक भी जाता था, मतलब केस को चलते चलते 2 से 3 साल भी लग जाते थे उन काम में। उस अरसे में आप जॉब भी कर सकते हो, लेकिन अभी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपका फिलहाल तो असाइलम आपका अप्लाई किया ही नहीं जाता, और अगर किया भी जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, मतलब आपको असाइलम अप्लाई किया जाएगा या नहीं, अब असाइलम लटकाया नहीं जाता। तो मतलब काफ़ी लोगों के जहन में था कि यार पहले असाइलम जब अप्लाई होगा तो 2 से 3 साल तक केस चलेगा, तो हम वो वक्त मिल जाता था जॉब करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा जो डंकी या इलीगल आने का सोच रहे हैं तो उनके लिए मैं यही सजेशन करूंगा कि प्लीज़ या तो आप हाई क्वालिफिकेशन के साथ आएँ या फिर आप हाई स्किल्ड के साथ आएँ। और फ्रेंड्स, यूके में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है असाइलम अप्लाई करना। यूके ने भी काफ़ी असाइलम लिए, लेकिन अभी पिछले 2 मंथ से यूके ने असाइलम बंद भी कर दिए थे और असाइलम सीकर्स को काफ़ी
हद तक जुर्माना भी कर दिया था। उसके बाद नए कानून के तहत अगर आपका असाइलम अप्लाई किया जाता है तो आपको 8 माह तक वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है और जुर्माना देना पड़ता है, जो कम से कम 30,000 यूरो तक होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने लिए जॉब या अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। यार अगर तो आपके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्किल्ड है तब तो आप डंकी लगाएं या इलीगल जाएं, वरना असाइलम अप्लाई करना बिल्कुल फजूल है। असाइलम सीकर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आने वाले वक्तों में। लेकिन अगर आपके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन या स्किल है तो आप अपने कंट्री में रहकर ही काम करें, इलीगल जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं भी। काफ़ी लोग असाइलम के बारे में पूछ रहे थे, तो मजीद आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे जाकर भी मिल सकती है। ये सियासी पनाह भी होती है असाइलम। तो उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है अबाउट फॉरेन कंट्रीज़। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।